Lesson first, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh, Indian writer, novelist, storyteller, journalist. Here he tells us about his friendship to his grandmother. He describes about his relation what he had with his grandmother. He especially describes the relation how was with his grandmother. Now his grandmother was very old and he lived with his grandmother because his parents had settled in a city and he lived with his grandmother in the village. Now in Hindi, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पार्ट का नाम है एक महिला की फोटो, एक महिला का चित्र, पिक्चर, फोटो। जो खुशवंत सिंह है ये इंडियन पोइट है, वो इंडियन राइटर है और ये लेखक की कहानी है। इट इज द स्टोरी ऑफ द राइटर। राइटर की जो दादी है, यहाँ पर लेखक दादी से संबंध किस प्रकार थे, दादी की जो फिजिकल अपीयरेंस है, शारीरिक शकल, सूरत, आकृति, एज, स्पेशली उसका वर्णन। दादी बाहर से बहुत अधिक सुंदर या आकर्षक नहीं थी, बल्कि नेचर में सुंदर थी। अत्यधिक वृद्ध थी, इससे और अधिक वृद्ध हो भी नहीं सकती थी। अधिक बूढ़ी थी, इससे ज़्यादा और बूढ़ी हो नहीं सकती थी। कमज़ोर थी। लेखक कहता है कि उसकी दादी के चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। दादी के जो बाल थे और वाइट हेयर थे और सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, सादा क्लीन क्लॉथ्स। दादी जो थी, जो उसके साथ रहती थी, वो उसकी बहुत अधिक केयर करती थी। उसको भोजन सुबह स्कूल जाते समय बनाया करती थी, उसको नहलाती थी। दादी की एक आदत थी, वो थी कुछ गायन करना, रिसाइटेड सम चैंट, सम शी यूज्ड टू रीड द होली बुक्स। व्यस्त रहती थी और उसके ओठ हमेशा कपकपाते रहते थे, मंत्र कुछ माला जपती रहती थी। इसके बाद लेखक के घर में ड्राइविंग रूम में एक फोटो थी, वो उसके दादाजी की थी। दादाजी बहुत अधिक बूढ़े थे, लगभग अबाउट ऐसा लगता था, इट सीम्स दैट ही वाज अबाउट 100 ईयर्स ओल्ड। और इट सीम्स दैट, लेखक कहता है ऐसा लगता था जैसे कि दादाजी कहीं पत्नी न रही हो, केवल दादाजी के नाती पोते ही रहे हो, ऐसा लगता था। अत्यधिक बूढ़े थे। दादी भी उसे कहानी सुनाया करती थी, दादी अपने बचपन की कहानी सुनाया करती थी। लेखक उन्हें सुनता था और ऐसा लगता था जब दादी कहानी सुनाया करती थी अपने बचपन की, कि मैं ऐसे खेला करती थी, क्योंकि लेखक ने 20 ईयर्स में जो भी देखा, वृद्ध देखा, अपनी दादी को बूढ़ा ही बूढ़ा देखा। जब भी देखा तो आफ्टर 5 ईयर्स देखा, तब भी दादी उतनी बूढ़ी नजर आई, एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नजर नहीं आई। इट मीन्स शी कुड नॉट बी ओल्डर देन ही लुक्स। जब भी देखा देन सी लुक्स, अपेक्षा कर जब भी उन्होंने देखा, जब भी दिखाई दिया, तब भी वो जो है बूढ़ी दिखाई नजर आती थी। माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडीज ग्रैंड मदर। यह कहता है मेरी जो दादी माँ थी, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, हर एक की जैसी दादी माँ होती हैं वैसी मेरी दादी माँ थी। बाज एन ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला थी। सी हैड बीन ओल्ड, वह वृद्ध थी। एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स, और लगभग रिंकल्स उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। फॉर 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर, लगभग 20 साल से, जब से मैं उनको जानता था, जब से मेरे को जानकारी थी, जब से मैंने उनके साथ था, लगभग यही था। वो वृद्ध थी, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ रहती थी, झुर्रियाँ थी, लाइनिंग थी। पीपल सेड, लोग कहते थे, दैट सी हैड वंस बीन यंग, लोग बताया करते थे। लेखक ने तो हमेशा दादी को जब देखा तो वृद्ध देखा, लेकिन लोग कहते थे
सी हैड बीन वंस बीन यंग, वो कभी पहले जवान भी रही, एंड प्रेटी चार्मिंग भी रही, एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, उनके पति भी था, ये लोग बताते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बात विश्वास करना, ये बात कठिन था विश्वास करना। क्यों? व्हेनेवर द राइटर सा he found his grandmother old. Understand? My grandmother's portrait hung, my grandfather's portrait hung above the mantel piece. मेरे दादाजी का जो चित्र था वो ड्राइविंग रूम में वो मेंटल पीस पर टंगा हुआ था, मेंटल पीस के ऊपर, जस्ट लाइक एक तरह से अंगीठी कह सकते हैं आप, चिमनी कह सकते हैं, है ना, उसके ऊपर टंगा हुआ था। हंग मीन्स टंगा होना। इन द ड्राइविंग रूम, बैठक में, ही बोर अ बिग टर्बान। अब फिजिकल अपीयरेंस और जो उनका कपड़े पहनने का ढंग था बता रहा है दादाजी का, ही बोर ए बिग टर्बान, क्या पहने थे वो, एक पगड़ी पहने थे, ए लूज फिटिंग क्लॉथ, लूज कपड़े पहने थे, हिज लॉन्ग, और उनकी जो लंबी वाइट बियर्ड, दाढ़ी थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी वक्षस्थल तक क्या थी, कवर्ड थी, बस स्थल को ढाके हुए थी, फैली हुई थी, स्प्रेड थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और लगभग वो 100 वर्ष, कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। अंडरस्टैंड? ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ, ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे वो कि हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, कि उनकी पत्नी रही हो, उनके बच्चे रहे हो। ही लोग अजीब, वे ऐसे दिखाई देते थे मानो कि कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके काफ़ी अधिक बच्चे, पोते, नाती, है ना, काफ़ी रहे हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी जी जो है, बीइंग यंग एंड प्रेटी, वो तो पहले कह रहा है कि फॉर माई, जान मेरी दादी के लिए बात ये जहाँ तक है, माई ग्रैंड मदर इज यंग, यंग मीन्स पहले जवान भी रही और सुंदर भी रही। प्रेटी, प्रेटी माने सुंदर होता है, लेकिन यहाँ आकर्षक से मतलब है। द थॉट वाज ऑलमोस्ट ओल्ड, लेकिन ये बात कि दादी जवान रही, आकर्षक रही, ये बात जो है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, लेकिन ये बात थोड़ी अरुचिकर थी, ये कहना, ये बात बड़ी, ये विचार बड़ा अरुचिकर था। सी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर मुझे बताया करती थी, ऑफ गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, कि वो एक बच्चे की तरह खेला करती थी दादी, क्योंकि लेखक ने जब देखा अपनी दादी को तो वृद्ध देखा, झुर्रीदार चेहरे वाला देखा, जवान तो देखा ही नहीं, इसलिए उसे ये बात विश्वास करना कठिन हो रहा था। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, ये बात बिल्कुल बेतुकी लग रही थी, असंगत थी, इरेलेवेंट थी, एंड अनडिग्निफाइड, और अशोभनीय थी ऑन हर पार्ट। दादी के लिए ये बात कहना कि दादी बच्चों के साथ खेला करती थी, जवान थी, बात अशोभनीय थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, लेकिन फिर भी मैं जो दादी बताया करती थी उसको, जो भी कहा करती दादी, उसको मैं पैगंबर की कथाओं के रूप में उनको लेता था। नाउ इन दिस पैराग्राफ, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, द राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द रिलेशन विद हिज ग्रैंडमदर। नाउ he especially describes the friendship with his grandmother. He says his grandmother was very old. There were many wrinkles on her face, and the people used to say that his grandmother had once been young and pretty, and she had husband. But it was difficult to believe that she had been young. Now the writer says that there was a portrait, there was a photo of his grandfather hung on the mantelpiece. Now the beard covered his chest, and he looked about 100 years old. Now it seems that he had not the sons and wife, but he had a lots of grandchildren. Now especially the writer says that his grandmother, some people say that his grandmother was young and pretty, but it is very difficult to believe that she had been young. Understand? Because the author always found his grandmother old. Now his grandmother always told about the games, and she always told the writer that she used to play in her childhood. But the writer says that it seems very irrelevant and undignified. Now the writers treated it with the
fables of the prophet she used to tell us. In this way, the writer describes about his grandfather and grandmother and the relation and friendship. Next day I will teach next paragraph.